सर्वे फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए अपना हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल और उसकी यूनिट्स को हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स और एंगुलर मेजरमेंट और उसकी यूनिट्स को हम लोग ने देख लिया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है स्केल। आज का जो टॉपिक है वो क्या हम लोग का स्केल, क्योंकि सर्वे बिना स्केल के चलेगा नहीं आपका। ठीक, हमने सर्वे किया, बड़े से ग्राउंड का क्या किया, सर्वे किया, सर्वे करके डिस्टेंस मेजरमेंट किया। अब उस बड़े से डिस्टेंस को, बड़े से एरिया को हम क्या करते हैं, एक स्मॉल से ड्राइंग शीट पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो उस चीज को प्लॉट करने के लिए हमको स्केल जानना है, बहुत ही आवश्यक है। वैसे ये चीज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ड्राइंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्केल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, आरएफ क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वही सब चीजें हैं थोड़ी सी बेसिक, कि स्केल होता क्या है, क्या जरूरत पड़ती है हमको सर्वे में इस स्केल की। ठीक, और कितने टाइप के स्केल होते हैं हमारे। ठीक, डायगोनल स्केल, नॉर्मल स्केल, वर्नियर स्केल, ये सब स्केल के, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो स्केल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, ये हम गोरखपुर से लखनऊ के बीच में हमने क्या किया, रोड का सर्वे किया। रोड का हमने क्या किया, सर्वे किया। एक एग्जांपल ले लो, ये 300 किलोमीटर लंबा हमारा क्या है, रोड है। ठीक, गोरखपुर से लखनऊ के बीच में हम क्या कर रहे हैं, रोड का सर्वे कर रहे हैं। और ये रोड हमारा लगभग कितना 100 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर का लगभग, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं समझाने के लिए, 300 किलोमीटर का रोड है। अब इस 300 किलोमीटर के रोड को आपको क्या करना है, ड्राइंग शीट पे प्लॉट करनी है। क्योंकि सर्वे का मैंने डेफिनेशन ही यही बताया था कि डिटेल को फाइंड करके किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैप या नक्शा या मानचित्र बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। तो अब जो हमने सर्वे किया उसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लॉट भी तो करना पड़ेगा। तो प्लॉट अब हम 300 किलोमीटर रोड को करें तो 300 किलोमीटर हम लंबी सीट लाएं, उस 300 किलोमीटर लंबी सीट पे हम क्या करें, इस रोड को प्लॉट करें। या तो एक हम जो अपना तरीका लाएं, तरीका क्या लाएं कि इस 300 किलोमीटर लंबे रोड को हम क्या करें, एक ऐसा स्केल में कन्वर्ट करें, एक ऐसे उसमें कन्वर्ट करें, वैल्यू में कन्वर्ट करें कि वो एक छोटे से हमारे ड्राइंग शीट पे क्या हो जाए, इस तरह प्लॉट हो जाए। वो जो 300 किलोमीटर लंबा रोड था, इस तरीके से इसमें क्या हो जाए, हमारे ड्राइंग शीट पे प्लॉट हो जाए। गोरखपुर टू लखनऊ, ये हमारे इस ड्राइंग शीट पे क्या हो जाए, ये रोड हमारा प्लॉट हो जाए। तो बड़े से एरिया को छोटे में कन्वर्ट करके प्लॉट करना के लिए जो हमारा मेथड है, वही मेथड हमारा ये क्या है, स्केल है। ठीक, तो समझ में आया होगा आप लोगों को स्केल होता क्या है, क्यों स्केल की हमें जरूरत पड़ती है। तो बड़े से एरिया को छोटे से एरिया में कन्वर्ट करके नक्शे पे, मानचित्र पे या ड्राइंग शीट पे प्लॉट करना है हमको। ठीक, तो वो जो बड़ा से एरिया को छोटे से में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही जो कन्वर्जन है, बड़े से एरिया को छोटे से एरिया, वही कन्वर्जन हमारा क्या है, स्केल है। तो करते कैसे हैं, क्या चीज है, ये चीज हम लोग अब देखते हैं। स्केल समझ में आप लोग को आया होगा। स्केल क्या है, छोटे से बड़े से एरिया को छोटे से एरिया में कन्वर्ट करके ड्राइंग शीट पे प्लॉट करने के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, जो तरीका यूज कर रहे हैं, और उस तरीके में वो जो प्रोसेस है, वही हमारा क्या, इसमें स्केल है। तो क्लियर है स्केल क्या होता है, समझ में आया। अब आप लोगों ने ड्राइंग में पढ़ा होगा आरएफ, या स्केल का यह डेफिनेशन है। ठीक, कि नक्शे पे दूरी, मतलब मैप पर दूरी अपॉन क्षेत्र में दूरी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो डिस्टेंस इन मैप अपॉन डिस्टेंस इन ग्राउंड। ठीक, यही हमारा क्या स्केल का फॉर्मूला है, आरएफ का फॉर्मूला है। ठीक, निरूपक भिन्नता, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं आरएफ। क्लियर है।
अब एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे समझने के लिए सबसे अच्छा है, एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल मैंने ले लिया कि हमने एक वैल्यू मान ली कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, ठीक। कि जो हमारा 5 मीटर है, ये जो 5 मीटर वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब जैसे कोई हमारा ये बिल्डिंग का बाउंड्री है, ये हमारा कितने मीटर का है, 5 मीटर का है। अब इस 5 मीटर को तुम ड्राइंग शीट पे प्लॉट कर रहे होगे तो क्या होगा, 5 मीटर लंबी को क्या होगी, ड्राइंग शीट की आवश्यकता होगी ना, 5 मीटर ड्राइंग शीट की आवश्यकता। तो हमने क्या किया कि उस 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। तो अब हमारा एक्चुअल में ग्राउंड में कितना है, 5 मीटर, और हमने उसको मान कितना लिया, 1 सेंटीमीटर। तो ग्राउंड में हमारा कितना हो गया, 5, और नक्शे में हमारा कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो वही यहाँ चीज रख देते हैं, 1 सेंटीमीटर अपॉन 5 मीटर। क्लियर है। अब यूनिट आप लोगों को पढ़ा है तो क्या बता देते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज तो हमेशा जानते होंगे कि अगर ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी हमारा क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 5 इंटू 100, तो कितना हो गया, 1 अपॉन 500। तो इसका आरएफ कितना हो गया, 1 अपॉन 500 हो गया। क्लियर है बात है, रेशियो में लिखना होगा तो 1 रेशियो 500, उसका क्या हो गया, स्केल हो गया। तो अब देखो ये स्केल कितने तरीके से यहाँ पे लिखा गया। अब ये स्केल यहाँ पे कितने तरीके से लिखा गया, समझने की कोशिश करेंगे। एक हमने लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, एक हमने लिख दिया 1 अपॉन 500, और एक हमने लिख दिया 1 रेशियो 500। ठीक, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो समझ में आया चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि स्केल क्या है। स्केल एक हमारा प्रोसीजर है बड़े से एरिया को छोटे से एरिया में कन्वर्ट करने का, और उस स्केल के जरिए हम कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, अपने ग्राउंड में जो डिस्टेंस रहता है उसको नक्शे पे हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। एक और समझने के लिए मान लीजिए मैं एग्जांपल दे देता हूं आप लोग को, सिंपल सा, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं लूंगा। एक मान लीजिए हमारी बिल्डिंग है, अभी आप लोग बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़े होंगे, बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े होंगे सब लोग, ठीक। बिल्डिंग ड्राइंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। मान लीजिए ये हमारा 10 मीटर, ये हमारा 6 मीटर, राउंड फिगर ही दे दो, 5 मीटर, ठीक। क्लियर है। हमने स्केल ले लिया 1 मीटर इक्वल, सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, हमने ये मान लिया। अब इसको कन्वर्ट करना रहेगा आरएफ में, तो डिस्टेंस इन मैप अपॉन डिस्टेंस इन ग्राउंड, हमने माना क्या, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर, कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 1 अपॉन 10 इंटू 100, मतलब 1 अपॉन 1000 हमारा क्या हो गया, स्केल यहाँ पे हो गया। क्लियर है, ये चीज समझ में आया। अब ये हमारा स्केल हो गया, अब इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको बनाते जाएंगे। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर प्लॉट होगा, ये हमारा कितना सेंटीमीटर प्लॉट होगा, ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना प्लॉट होगा, 0.5 सेंटीमीटर, फिर ये हमारा 1 सेंटीमीटर, और फिर ये हमारा कितना प्लॉट होगा, 0.5 सेंटीमीटर। अब ये देखो कितना बड़ा स्केल था, ये था। अब प्लॉट कितने में हो गया, ये इतने से छोटे में हमारा क्या हो गया, प्लॉट हो गया। तो मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्केल के जरिए बड़े से हम क्षेत्र को छोटे से क्षेत्र में क्या करते हैं, कन्वर्ट करके क्या करते हैं, ड्राइंग शीट पे आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो क्लियर है स्केल। स्केल का हमारा ये फॉर्मूला वो क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस इन मैप अपॉन डिस्टेंस इन ग्राउंड, मैप पर दूरी बटे क्षेत्र पर दूरी, क्षेत्र की दूरी होगा,
क्षेत्र में दूरी या क्षेत्र की दूरी, बात सही है भाई। है क्लियर? स्केल क्लियर है? आरएफ का फॉर्मूला आप लोग क्लियर होगा। ये चीज आप लोग ने फर्स्ट ईयर में भी स्केल को पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में और थर्ड सेम में भी आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा स्केल। और यही चीज यहाँ पढ़ रहे हो और अभी आगे जाओगे तो फोर्थ सेम में भी पढ़ोगे, फिफ्थ सेम में भी पढ़ोगे, सिक्स्थ सेम में भी स्केल पढ़ोगे। क्योंकि बिना स्केल के सिविल इंजीनियरिंग तो भैया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक स्केल नहीं पता रहेगा तब तक आप ड्राइंग प्लॉट कर नहीं सकते हो, बना नहीं सकते हो। क्लियर है भाई लोग? स्केल क्लियर हो गया होगा, स्केल का मतलब क्या है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है पैमाने के प्रकार, काइंड ऑफ स्केल। अगला है काइंड ऑफ स्केल। एक हमारा होता है ग्राफिकल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। दूसरा हम लोग का क्या होता है? वर्नियर स्केल। पहला हम लोग का क्या है? ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के ड्राइंग में पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से बनाते होगे आप लोग, कुछ इस तरीके से करके आप लोग बनाते होगे, याद आ रहा होगा आप लोग को। इस तरीके से करके हम लोग स्केल बनाते थे। ठीक, तो ग्राफिकल स्केल में हमारा क्या होता है? दो होते हैं। एक होता है हमारा ग्राफिकल स्केल में हमारा क्या होता है? दो होता है, एक प्लेन होता है, एक हमारा डायगोनल होता है। तो ग्राफिकल में कितने होते हैं हमारे? दो, एक प्लेन स्केल और दूसरा डायगोनल स्केल। ठीक, तो स्केल हमारे कितने टाइप के हुए? दो टाइप के, एक ग्राफिकल और दूसरा हम लोग का वर्नियर। ग्राफिकल कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के, एक हमारा होता है प्लेन स्केल और एक होता है हमारा वर्नियर स्केल। तो प्लेन स्केल किसको कहेंगे और डायगोनल स्केल किसको कहेंगे? तो प्लेन स्केल हम उस स्केल को कहेंगे जिसमें सिर्फ हम दो यूनिट को लेकर चल सकते हैं, जैसे mm, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर, मीटर किलोमीटर। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ दो यूनिट को लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्लेन स्केल कहलाएगा। उसके बाद से आता हमारा डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल क्या है? डायगोनल स्केल में हम तीन यूनिट को लेकर चल रहे हैं, mm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या मीटर। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? तीन स्केल को लेकर, तीन यूनिट को लेकर चल रहे हैं। एक ही स्केल के हम कितने यूनिट को लेकर चल रहे हैं? तीन। तो हमारा क्या कहलाएगा? डायगोनल स्केल कहलाएगा। तो प्लेन स्केल में हम कितने लेके यूनिट चल रहे हैं? दो यूनिट। और इसमें कितनी चल रहे हैं? तीन यूनिट लेके चल रहे हैं। तो क्लियर है भाई लोग? समझ में आया बात? समझ में चीजें आ रही हैं? जो चीजें समझाना चाह रहा हूं कि ग्राफिकल स्केल दो टाइप का, प्लेन और डायगोनल। प्लेन में कितनी हम यूनिट लेके चलते हैं? दो यूनिट लेके चलते हैं। और डायगोनल में कितनी? कम से कम क्या? तीन यूनिट को लेके हम क्या करते हैं? चलते हैं। तो हमारा विकर्ण पैमाना कहता है डायगोनल स्केल कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग क्या है? वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल हमारी छोटी से छोटी इकाई को पढ़ने के लिए, छोटी से छोटी यूनिट को पढ़ने के लिए हम लोग वर्नियर स्केल का उपयोग करते हैं। ठीक, वर्नियर स्केल में दो स्केल होते हैं, एक हमारा मेन होता है, एक वर्नियर होता है। ठीक, अब ये हमारा देखो दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट वर्नियर होता है, और एक हमारा होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। हिंदी में कहा जाए तो सीधा वर्नियर और पश्चिगामी वर्नियर। तो ये भी हमारे कितने टाइप के हो गए? दो, एक
डायरेक्ट वर्नियर और दूसरा रेट्रोग्रेड वर्नियर। स्पेलिंग भाई लोग रेट्रोग्रेड, चलिए सही है। हाँ, तो एक हम लोग का क्या है, डायरेक्ट है, और दूसरा हम लोग क्या है, रेट्रोग्रेड। डायरेक्ट वर्नियर में क्या रहता है, दोनों स्केल हमारे क्या रहते हैं, एक डायरेक्शन में चलते हैं। जो मैंने बताया ना, दो स्केल हमारा है, एक मेन होता है और दूसरा वर्नियर। इसमें ये दोनों स्केल किस डायरेक्शन में रहते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं। ठीक, किस डायरेक्शन में रहते हैं, सेम डायरेक्शन में। अगर वर्नियर की वैल्यू n है तो वो मेन स्केल के n-1 की क्या होगी, बराबर होगी। मतलब n=n-1। इससे ये पता चलता है कि मेन स्केल जो होता है हमारा ग्रेटर होता है वर्नियर स्केल के। क्लियर है बात, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग को। डायरेक्ट वर्नियर में हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं। अगर वर्नियर स्केल की वैल्यू n है तो वो मेन स्केल के n-1 के हमारे क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आई बात, चीजें क्लियर हो रही है, बुद्धि में घुस रही है कि अगर वर्नियर स्केल की वैल्यू n है तो वो मेन स्केल के n-1 की क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर, तो इससे एक चीज हमारा ये पता चलता है कि मेन स्केल हमारा बड़ा होता है वर्नियर स्केल से। द मेन स्केल इज ग्रेटर देन द वर्नियर स्केल। क्लियर है भाई लोग, बात समझ में आई। मैं जो चीजें समझाना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे क्या क्या चीजों को पता चल रहा कि n=n-1, ठीक, वेयर n ये क्या है, वर्नियर, ये हमारा क्या है, मेन। ठीक, और मेन स्केल ग्रेटर देन वर्नियर स्केल। ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, समझ में आई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक और पॉइंट क्या था इसमें, मेन एंड वर्नियर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक, मेन और वर्नियर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। चलो अब भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रेट्रोग्रेड वर्नियर, पश्चगामी। हिंदी से पता चल रहा है, पश्चगामी मतलब उल्टा। तो यहाँ पे मेन अगर इधर जा रहा है, मेन स्केल इधर जा रहा है, तो वर्नियर स्केल किधर जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मेन अगर इधर है तो वर्नियर किधर के डायरेक्शन में जाएगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में, पश्चगामी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें क्या है, मेन एंड वर्नियर स्केल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया कि रेट्रोग्रेडिंग में मेन और वर्नियर स्केल हमारा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वर्नियर स्केल n है तो वो मेन स्केल के n+1 के क्या होगा, बराबर होगा। अगर वर्नियर स्केल की वैल्यू अगर n है तो वो मेन स्केल के n+1 के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 3 है तो वो उसके 3+1 या जो भी होगा उसके क्या होगा, =2 होगा। तो वर्नियर स्केल की जो n भाग है वो किसके, मेन स्केल के n+1 के क्या होगा, बराबर होगा। तो इससे एक चीज ये पता चला कि इसमें वर्नियर स्केल जो है हमारा ग्रेटर है मेन से। यहाँ पे एक चीज ये हमको पता चला
कि वर्नियर स्केल इज ग्रेटर देन मेन स्केल। तो ये पॉइंट्स किसके हैं? रेट्रोग्रेड वर्नियर के हैं। तो ये पॉइंट हमारे किसके हो गए? रेट्रोग्रेड वर्नियर के हो गए। तो भैया स्केल क्या है? स्केल हमारा बड़े से क्षेत्र को छोटे से क्षेत्र में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राफिकल स्केल और एक वर्नियर स्केल। ग्राफिकल स्केल कितने टाइप के होते हैं? दो होते हैं, एक हमारा प्लेन होता है और एक डायगोनल होता है। प्लेन स्केल में क्या होता है? हम दो यूनिट को लेके एक साथ चलते हैं, जैसे एमएम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर, किलोमीटर। अगर हम डायगोनल स्केल की बात करें तो इसमें तीन यूनिट को लेके चल रहे हैं, एमएम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। इस तरीके से हम कितने यूनिट को लेके चल रहे हैं? तीन यूनिट को हम क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। ये चीज आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ी होगी बढ़िया से, ठीक। देन हमारा आता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल हमारे कितने तरीके के होते हैं? दो, एक डायरेक्ट वर्नियर होता है, एक रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है? तो डायरेक्ट वर्नियर में हमारा क्या होता है? मेन स्केल और वर्नियर स्केल एक सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर? मेन स्केल और वर्नियर स्केल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसमें मेन स्केल वर्नियर स्केल की जो n है वो मेन स्केल के n-1 के इक्वल होता है। तो इससे एक चीज ये पता चलता है कि वर्नियर स्केल की वैल्यू ज्यादा है हमारे किससे, सॉरी मेन स्केल की वैल्यू ज्यादा है किससे? हमारे वर्नियर स्केल से ज्यादा है। तो ये इसके क्या हो गए? कुछ पॉइंट्स हो गए। सेम रेट्रोग्रेड में क्या होता है? मेन और वर्नियर हमारे क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। वर्नियर स्केल की अगर वैल्यू n है तो मेन स्केल के n+1 के बराबर होगी। इससे एक चीज ये पता चलता है कि वर्नियर स्केल हमारा बड़ा होता है किससे? मेन स्केल से। तो पल्ले पड़ी चीजें जो मैं चीजें आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जितनी भी चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब रहे आते हैं कि लिस्ट काउंट भी पढ़ लेते हैं। लिस्ट काउंट अल्पतमान, हिंदी में लिस्ट काउंट को क्या कहते हैं? अल्पतमान कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? S/n। S यहां पे क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेन स्केल, और n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, ठीक। तो ये हमारा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है। लिस्ट काउंट इक्वल टू S/n होता है, जहां पे S क्या है? S क्या है? मुख्य स्केल की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा भाग का क्या है? मान है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मेन स्केल, ठीक। और n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में हमारे कितने डिवीजन है वो है। तो ये हम इससे करके क्या करेंगे? लिस्ट काउंट को क्या कर देंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। लिस्ट काउंट तो समझ रहे हो कि किसी भी स्केल से वह मिनिमम डिस्टेंस या वह मिनिमम वैल्यू हम जो मेजर कर पाए, ठीक। जैसे अभी हम लोग चेन पढ़ेंगे तो चेन का लिस्ट काउंट हमारा क्या होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। ये 20 सेंटीमीटर का ये मतलब ये होगा कि हम किसी भी चेन से कम 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस को ही मेजर कर सकते हैं। 20 सेंटीमीटर से कम को डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर हमसे कह दिया जाए 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मेजर करने को, तो वो हम चेन से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो चेन का हमारा लिस्ट काउंट क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। कंपास पढ़ेंगे हम लोग। कंपास में जो लिस्ट काउंट होता है हमारा 30 मिनट होता है या 1 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम 1 डिग्री या 30 मिनट से कम के एंगल को मेजर नहीं कर सकते हैं। थ्योडोलाइट पढ़ोगे आप लोग अगले सेमेस्टर, उसका लिस्ट काउंट 20 सेकंड होता है। तो मतलब उससे जो मिनिमम हम एंगल मेजर कर सकते हो हमारा कितना होगा? 20 सेकंड होगा। समझ रहे हो बात को? 20 सेकंड से कम हम एंगल को मेजर नहीं कर सकते। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड वाले एंगल को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक। टेप है, टेप से हम क्या कर सकते हैं? 1 mm मिनिमम मेजर कर सकते हैं। 1 mm से कम का वो डिस्टेंस मेजर करना रहेगा तो वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या हमारा अल्पतमान है कि वह मिनिमम वैल्यू, वो जिस चीज से हम क्या कर सके उसको मेजर कर सके, उससे कम के वैल्यू को हम लोग मेजर ना कर पाए
तो वही वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है, लीस्ट काउंट कहलाती है। लीस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा एस बाई एन। एस क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, एस हो गया। और एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कितने नंबर ऑफ डिवीजन है वो हमारा क्या हो जाएगा भैया, हमारा एन हो जाएगा। समझ में आई भैया आप लोग को बात, पल्ले पड़ी, समझ में आ रहा है चीज। चलो अब मैं इसको एक बार एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, इसलिए मैंने एग्जांपल क्लियर किया। हाँ, लिस्ट काउंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा देखोगे सब लोग अपना स्केल, ये हमारा 0 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, जो हम लोग 55 से 15 सेंटीमीटर वाली स्केल यूज करते हैं। हमने उसका एक डिवीजन उठाया, ठीक, ये हमने क्या उठाया, एक डिवीजन। तो इसमें एस की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा क्या मिनिमम है, ठीक। अब इस डिवीजन में इसमें कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ डिवीजन हमारे कितने हो गए 10 हो गया। नंबर ऑफ डिवीजन हमारा कितना हो गया 10 हो गया। बस फॉर्मूले में पुट कर दिए एस लिस्ट काउंट। अब हमको स्केल निकालना है, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारा क्या है एस बाई एन है। एस की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया एमएम में, तो 10 एमएम हो गया। तो 10 एमएम है ये। एन की वैल्यू कितनी है 10 है, तो कट के कितना हो गया 1 एमएम। हम जो स्केल यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट कितना हो गया 1 एमएम। तो मतलब उस स्केल से हम कितना मिनिमम डिस्टेंस यूज कर मेजर कर सकते हैं, कितना मेजर कर सकते हैं, तो 1 एमएम हम मिनिमम डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। तो क्लियर है बात, चीजें समझ में आई, बुद्धि में घुस गई होंगी आप लोगों के अच्छे से। स्केल वाला ये सारा पोर्शन आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि स्केल का जितनी भी टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा दो न्यूमेरिकल है, दोनों न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। बहुत छोटा छोटा है ना, बेसिक सा न्यूमेरिकल। मैं बस अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा, आप तुरंत अपने कॉपी में सॉल्व कर दोगे, मुझे यकीन है। इतना तो आप लोग ने पढ़ के आया फर्स्ट ईयर में। हाँ चलिए, छोटा सा न्यूमेरिकल है तो देख लिया जाता है, पहले इसको मैं नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1,
एक भैया हम लोग न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि माना चित्र पर दो बिंदु ए और बी में दूरी 25 सेंटीमीटर दी गई है, जो क्षेत्र में कितनी है 2 किलोमीटर है। कह रहा है कि एक हमने नक्शा बनाया है, ठीक, जिसमें नक्शे में हमारा 2 पॉइंट है ए और बी। नक्शे में इस ए और बी की दूरी हमारी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। यही कह रहा है भाई, आप लोग को चीज समझ में आ रहा है। नक्शे में ये ए और बी के बीच की दूरी हमारी कितनी है, डिस्टेंस इन मैप कितना है 25 सेंटीमीटर, लेकिन ग्राउंड में ये डिस्टेंस हमारा कितना है 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इन ग्राउंड या एट ग्राउंड, इन ग्राउंड हमारा कितना है 2 किलोमीटर। ये हमारा क्या है गिवन डाटा हो गया, ये हमारा क्या है गिवन डाटा। फाइंड करने को क्या कह रहा है, आरएफ हमको कह रहा है कि इसका आरएफ कैलकुलेट करके बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक हमारा नक्शा है, उस नक्शे में ए और बी हमारे 2 पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट का नक्शे में डिस्टेंस हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर है, बट एक्चुअली ग्राउंड में वो कितने हमारे 2 किलोमीटर है। तो नक्शे का आरएफ ज्ञात करके हमको बताइए। तो सिंपल सा आप लोगों को फॉर्मूला पता है, आरएफ इक्वल टू डिस्टेंस इन मैप अपॉन डिस्टेंस इन ग्राउंड। ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर अपॉन 2 किलोमीटर, ठीक, 25 सेंटीमीटर अपॉन 2 किलोमीटर। इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, 25 अपॉन 2 इंटू 1000 इंटू 100। हमने क्या किया इसको चेंज किया, 25 अपॉन 1000 इंटू 100। इसको हम क्या करेंगे अब सॉल्व कर लीजिए। 100 से कितना बार में गया 4 बार में, ये कितना हो गया 1 अपॉन 8000। इसका आरएफ हमारा निकल के कितना आया, आरएफ निकल के कितना आया 1 अपॉन 8000। यही हमारा आंसर हो गया इस न्यूमेरिकल का। समझ में आई चीजें, जो चीज बताना चाह रहे थे। ये कन्वर्ट कर लोगे ना आप लोग किलोमीटर से सेंटीमीटर में, हो जाएगा ना 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है 100 और 1000 और 100। 25 से 100 गया 4, 4 2 8, ये हमारा कितना हो गया 8000 हो गया। जिसका आंसर हमारा कितना देगा आरएफ इक्वल टू 1 अपॉन 8000। तो ये हमारा एक छोटा सा एकदम न्यूमेरिकल था, जिसको आप लोगों ने ड्राइंग में पढ़ा भी होगा इस चीज को, लेकिन सर्वे में भी है तो इसको आपको जानना जरूरी है। तो क्लियर हो गया होगा, नोट भी आप लोग कर लिए होंगे। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक मैप पर प्रदर्शित 59 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्षेत्र में 944
मीटर स्क्वायर है। मैप का आरएफ ज्ञात करें। ठीक, ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि एक हमारा मैप है, जिस मैप में हमारा एक एरिया है, ये हमारा कोई एरिया मैप में, ये एरिया हमारा कितना है 59 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें है, मैप में। बट एक्चुअल ग्राउंड में ये एरिया हमारा कितना है, ये एरिया हमारा ग्राउंड में कितना है 944 मीटर स्क्वायर। ठीक, मैप में हमारा एरिया कितना है 59 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा ग्राउंड में कितना है 944 मीटर स्क्वायर। तब इसको कह रहा है कि उस मैप का हमको आरएफ ज्ञात करिए। तो आपको फॉर्मूला पता है, आरएफ इक्वल टू डिस्टेंस इन मैप अपॉन डिस्टेंस इन ग्राउंड। अब देखिए यहाँ एरिया की बात हो रही है, तो बस यहाँ पे सिंपल सा अंडर रूट लग जाएगा ऊपर और नीचे। ठीक, सिंपल हमारा क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। तब एक अंडर रूट लगाओ या एक पूरा अंडर रूट इस तरीके से लगा दो। ठीक, अब क्या कर रहा है, डिस्टेंस इन मैप, तो 59 सेंटीमीटर अपॉन किसमें, अभी हमारा किसमें है मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए दो बार हम किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर की अगर बात हो जाएगी तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हमने क्या किया, पुट किया। 59 से इसको आपको कट करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इतने तो पढ़े लिखे आप लोग हैं कि 1/16 इंटू 100 इंटू 100, इसको बाहर निकालोगे तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा 1/400। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आरएफ इक्वल टू 1/400। समझ में आया चीज, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इन मैप अपॉन डिस्टेंस इन ग्राउंड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ डिस्टेंस की जगह चाहो तो एरिया लिख दो। तब इसका एरिया हमारा कितना 59 है, इसका एरिया हमारा कितना है 944 है। ठीक, ये हमारा फॉर एरिया है भैया, लिख लेना अपने नोट्स में आप लोग। ठीक, एरिया के लिए। अब डिस्टेंस इन मैप हमारा 59 था, ग्राउंड में कितना था 944। जब इसे आप इसको कट करोगे तो 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो ये आपको पता है ये क्या है 4 का स्क्वायर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने बाहर निकाला तो 4 का स्क्वायर 4, और ये 100 क्या हो जाएगा 100 बाहर आ गया तो 1/400 ये निकल के हमारा सॉल्व हो गया। तो यही सिंपल सा स्केल, और स्केल पे हमारे ये छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल थे, जो चीज आप लोगों ने बताने के लिए की कोशिश की है। तो क्लियर है बात। तो सर्वे में हम लोग का पहले चैप्टर जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इसमें यही था कि सर्वे का डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव सर्वे का, साथ ही साथ एरर कितने टाइप के होते हैं वो, ठीक, स्केल क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट और उसकी यूनिट। तो ये हमारे इतने चीज हमारा पहला चैप्टर में था। तो उम्मीद है कि आपको पहला चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चीजें सब आप लोग क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज अपना वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में आएंगे तो अपना दूसरा चैप्टर चेन सर्विंग को साथ में लेके आएंगे और उसको समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।